हाँ, बात एक पुरानी घटना के ऊपर है। गुजरात की प्रसिद्ध राजमाता मृणाल देवी, पुरानी घटना है, बड़ी उदार थी। एक समय की बात है, वो सोमनाथ भगवान जी के दर्शन के लिए गई। तो उस समय वो 1.25 करोड़ सोने की मुहरें लेकर के गई। और वहां जब मंदिर के पास गई तो बोली, आज हम तुला दान करेंगे। तुला दान जानते हैं? एक तरफ कोई भी दान करने वाला व्यक्ति बैठता है तराजू के पलड़े पे, और एक तरफ जिस वस्तु से तुला दान किए जा रहे हैं उसे डाला जाता है। तो सोना को एक तरफ डालने लगे, एक तरफ वो राजमाता बैठी मृणाल देवी, और पूरा अपनी बराबरी के सोना वहां पे दान अर्पण करती है। तो इस तरह से वो दान अर्पण करके बहुत खुश हो रही है, प्रसन्न हो रही है। इधर उनका एक बेटा था जिनका नाम सिद्धराज। वो समझा कि मेरी माँ की तीर्थ यात्रा बड़ी सफल हुई, दान भी की है, तो क्यों न मैं उनकी प्रसन्नता के लिए और कुछ करूं। प्रजा में ऐलान कर दिया कि हम प्रजा के कर माफ करते हैं। प्रजा के कर माफ कर दिए। रात की बात है, रानी राजमाता मृणाल देवी को सपना आई, और सपने में भगवान सोमनाथ जी बोले कि तुम एक गरीबनी स्त्री का पुण्य खरीद लो। दूसरे दिन वो अपने मंत्री गणों से, सैनिकों से बोले कि कहां है कोई वो स्त्री, ढूंढ करके लाओ। राजमाता सोच रही थी कि 2-4 पैसे जो भी लेगी देंगे और पुण्य खरीद लेंगे, माने अंतर अभिमान था उनके अंदर में। आखिर में उस गरीबनी को ढूंढ लिया, और जैसे उस गरीबनी को सामने लाए ना, राजमाता बड़े गर्व के साथ बोली, तुम अपना पुण्य मुझे दो, जो रुपया पैसा धन लेना चाहती हो ले लो। वो गरीबनी सहमती हुई बोली, वो ब्राह्मणी थी बेचारी, बोली मैं अपना पुण्य नहीं दे सकती। जब इस तरह से पुण्य नहीं देने की बात बोले तो राजमाता को चीड़ सी हुई। बार बार हम बोल रहे हैं तुम जो लेना चाहते हो अपना पुण्य दो, लेकिन तुम दे क्यों नहीं रहे? क्यों रे, क्या पुण्य किया है तूने? वो ब्राह्मणी बोली, अब मैं क्या पुण्य बताऊं राजमाता, मैं घर से निकली तीर्थ यात्रा के लिए, भिक्षा मांगते हुए तो किसी का दिया, किसी का किसी तरह से सहयोग, ये सब जो करते थे उन्हीं से मैं यहाँ तक भिक्षा मांगती हुई आई हूँ। कल मैं उपवास थी और उस समय किसी ने दया करके सत्तू दे दिया, और उस सत्तू को जब दिया ना तो वो बेचारी गरीबनी बता रही है कि वो अतिथि सत्कार के लिए कुछ को बांट दी अतिथि भोजन के रूप में, और कुछ को भगवान सोमनाथ जी को अर्पण कर दी। थोड़ी सी सत्तू बची थी, उसी सत्तू को वो अपने व्रत का पारण की। तो कहे राजमाता इतना ही तो बस मैं की हूँ, आप जैसे ना तो मेरे पास करोड़ों सोने हैं, सिक्के हैं, और ना ही आपके जैसे मैं कर्ज माफ करने के लिए प्रजा के लिए ऐसे कुछ कर सकती हूँ। मैंने जो किया ना यही सब तो मेरा है, लेकिन आप अगर गुस्सा ना करो, क्रोध ना करो मेरे ऊपर, वचन दो तो मैं एक बात बोलूं। राजमाता बोली कहो। तब बोली वो ब्राह्मणी, और जो ब्राह्मणी बोली वो बात बहुत ध्यान से सुनने लायक है, ध्यान से सुनिए। सच पूछे तो वो कहने लगी, मेरा पुण्य आपके पुण्य से बड़ा है राजमाता, इसलिए मैंने रुपये के बदले अपना पुण्य नहीं दिया। तो कहे क्या है बताना? तो बोले बहुत संपत्ति होने पर भी नियमों का पालन करना ये जीवन में जरूरी है। जो ऐसा कर लिया ना तो बहुत ही धर्म में आगे आ सकता है। बहुत संपत्ति होने पर भी नियमों का पालन करना, पहली बात याद रख लो। दूसरी बात, शक्ति होने पर भी सहनशीलता बनाए रखना। कुछ लोग शक्ति होती है लेकिन सहनशीलता बनाए नहीं रख सकते हैं। तीसरी बात बोली, कहे जवान उम्र में व्रत निभाना। ये बात भी सच है क्या?
कि लोग जवानी में धर्म कर्म की ओर, व्रत उपवास की ओर ये मन नहीं लगा पाते। कई लोगों को हमने भी कहते सुना है, अभी क्या कथा सुनेंगे, अभी क्या दान करेंगे, अभी क्या मंदिर जाएंगे, सारी उम्र पड़ी है। तो भाई जो युवा अवस्था में अच्छे से कर सकते हो, अन्य अवस्था में उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे। भगवान राम ने भी तो अयोध्या का जब त्याग किया, वनवास किया ना, तो युवा अवस्था में ही भगवान गए। इसलिए तो आज भगवान राम आदर्श पुरुष के रूप में कहलाए। तो युवा अवस्था के भी हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि जवान उम्र में व्रत निभाना हमें जरूर आना चाहिए। चौथी बात तो गरीब ने बोली, कहे दरिद्र हो करके भी, माने गरीब हो करके भी दान करना सीखो, सहयोग करना सीखो, दूसरों के दुख दर्द को बांटना सीखो, ये बताई। तो ऐसे ये 4 बातें हैं जो थोड़ी होने पर भी इसका बहुत बड़ा लाभ होता है। कहने का मतलब ये है, दान धर्म दिखावे के लिए नहीं है, दान धर्म को सुंदर परलोक संवारने और लोक संवारने के लिए है, ना कि केवल प्रशंसा पाने के लिए है। तो इसलिए कहा गया है गरीब का दान ही श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान गरीब निवाज है। तो अपने आप में कितनी भी धन रहे, संपत्ति रहे, भगवान के सामने, दुनिया के सामने अपने आप को मान लो कि भगवान आप दाता हो, आपने जो दिया है ना, तो आपके सामने हम तो भिखारी की तरह, आपने जो दिया है उसी का निर्वाह हम कर रहे हैं। तो इस तरह से गरीब का दान श्रेष्ठ है। गरीब कहने का मतलब अंतर मन से शुद्ध चित्त परमात्मा के प्रति समर्पित होना, क्योंकि भगवान दीन बंधु है, दीनानाथ है। तो इसलिए कोई भी धर्म करके, दान करके अपने आप को अमीर समझ करके अहंकार नहीं करना। ये शिक्षा इस प्रसंग से मिलती है, ये इससे हमें सुंदर ज्ञान मिलता है। प्रेम से बोलो ज्ञानानंदन भगवान की जय।